Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again with a new topic, new cell organelle which is ribosomes. So ribosomes हमारे पास क्या है कि these are the small granular structures, dense molecules, dense particles. So they are present in both prokaryotes and eukaryotes, right? So prokaryotes में ये हमारे पास इसका size है 70s, right? और in eukaryotes they are 80s, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये हमारे पास वाहिद ऑर्गेनेली है जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में मीन बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है. अब इसके वर्ड से ही आपको अंदाज़ा होगा. राइबो मीन RNA, राइट, एंड सोमा मीन बॉडी. सो दैट टाइप ऑफ बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ RNA, राइट. तो इसको हम कहते हैं दे आर स्मॉल डेंस मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स. सो डिस्कवर्ड बाय पैलेड इन 1955 एंड द साइज इट इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर. सो कंपोजिशन में हम कहेंगे कि इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन. सो वी हैव 3 different type of RNA and you have studied it in detail I think in previous classes as well. So we have 3 basic type of RNA: messenger RNA, ribosomal RNA, right, and transfer RNA, right. So all this RNA synthesized in where? इन न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये RNA एंड प्रोटीन्स जो है हमारे पास ये बनते कहाँ पे हैं? ये आपके पास न्यूक्लियोलस में बनते हैं. जो न्यूक्लियोलस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लोकेट करता है. सो यहाँ पे जो राइबोसोम है उसमें हमारे पास ये जो राइबोसोमल RNA है, ठीक है, ये मेजर पार्ट प्ले करता है. तो ये सबसे ज़्यादा भी हमारे पास RNA की जो राइबोसोमल RNA है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 80% हमारे पास राइबोसोमल RNA होता है. ठीक है, तो ये आपके पास राइबोसोम बनाने में हेल्प आउट करेगा. नाउ इसकी लोकेशन क्या है? राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं? अब राइबोसोम्स हमने अभी पढ़ा पिछले लेक्चर में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है. ठीक है, ये अटैच फॉर्म में भी होता है, या तो ये साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में क्या है? सर्कुलेट भी करते हैं फ्री फॉर्म में. तो फ्री फॉर्म में आप लोग एग्जांपल आपके पास है ये बेसल एपिडर्मल सेल्स, ये वहाँ पे पाए जाते हैं. और आपके पास जो अटैच्ड हैं तो ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं. और इसकी एग्जांपल आपके पास पैंक्रियाटिक एसाइनेट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं. प्लाज्मा सेल्स मीन आपके पास एंटीबॉडीज़, ठीक है, और सिक्रेटरी लेम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि सिक्रीशंस करते हैं, वो लेम्फोसाइट्स जो कि सिक्रीशन करते हैं. और हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स होते हैं कि जो कि बोन बनाते भी हैं. बोन दूसरे सेल्स हैं जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, वो बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये बोन फॉर्मिंग सेल्स में हमारे पास मौजूद होते हैं. और कहाँ पे होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. ठीक है, सॉरी, अटैच फॉर्म में होते हैं विद दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ हमारे पास इसकी सिंथेसिस क्या है कि ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? तो ये आपके पास न्यूक्लियोलस में होते हैं. एंड देन यहाँ न्यूक्लियोलस में ये जब बनेंगे एंड देन यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होंगे इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास छोटे छोटे गैप्स हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. ठीक है, न्यूक्लियर पोर. सो ये इनके ज़रिए बाहर निकलेंगे एंड साइटोसोल में जाएंगे. ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है? दे आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, बट आर 70s इन नेचर. ठीक है, हमारे पास यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनका साइज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के इक्वल होता है. अच्छा जी, अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे है? तो हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं ये आपके पास 2 यूनिट से बना है. एक ये स्मॉल यूनिट हो गया एंड ये दूसरा आपके पास लॉन्ग या लार्ज सब यूनिट हो गया. तो जो स्मॉल सब यूनिट है ये आपके पास एलिप्सॉइड इन शेप है. ठीक है, जैसे ये इस तरह एक सिरा इसका ये इस तरह है और ऐसे. और ये जो दूसरा लार्ज वाला है ये आपके पास थोड़ा राउंडेड बॉडी होती है. ठीक है, अब ये स्मॉल सब यूनिट है एंड ये क्या है आपके पास? लार्ज सब यूनिट. अब ये दोनों यूनिट्स जो हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उस वक्त आके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस. या तो मैग्नीशियम आयंस की वजह से बॉन्डिंग करेंगे, या इसके अंदर हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज बनेगा, सॉल्ट बॉन्ड बनेगा.
ठीक है, या समटाइम दोनों होते हैं, मैग्नीशियम भी अटैच हेल्प करता है अटैचमेंट में, एंड सॉल्ट बॉन्ड भी अटैचमेंट में हेल्प करेगा। सो सॉल्ट बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास, कि यहाँ मैंने देखें यहाँ लिखा है, आप भी नोट करें इसको, कि सॉल्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए का जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका, एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, तो उसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो बॉन्डिंग करेगा आपके पास सॉल्ट बॉन्ड कहलाता है। सो ये सॉल्ट बॉन्ड जो है इन दो सब यूनिट को अटैच करने में हेल्प आउट करेगा। वन थिंग मोर, कि हमारे पास जो लार्ज यूनिट है ये, इसके अंदर हमारे पास चैनल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, ये जब आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास जब बन जाती है, यानी अमाइनो एसिड यहाँ राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो वो इन चैनल्स के ज़रिए आगे फर्दर पास होते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको पास करने में हेल्प आउट करेगा, यानी एग्जिट करने में उसकी हेल्प आउट करते हैं। नाउ हमारे पास टाइप्स क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, यानी सेडिमेंटेशन की बेस पे, यानी इनके टू डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी साइज़ की बेस पे। ठीक है, यानी सेडिमेंटेशन रेट क्या है, कि जिस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं, या अगर हमने डिफरेंट सेल्स लिए हैं तो उनके अंदर डेफिनेटली ऑर्गेनेलीज हैं, जब हम उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं विद हाई स्पीड, तो उसमें फिर देखें आप लोग कि जो हैवी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो उसकी बेस पे हमने इनके जो दो सब यूनिट्स हैं उनको डिवाइड किया दो टाइप्स में, 80s में, अनदर वन इज़ 70s। सो एस मीन स्वेटबर्ग यूनिट है इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये यूनिट है जो हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो 70s ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया। ठीक है, यानी ये स्मॉलर राइबोसोम्स हो गया, एंड 80s जो है हमारे पास लार्जर होता है। तो 70s जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होता है, और 80s आपके पास यूकैरियोट्स में होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं वो भी 70s होते हैं। ठीक है, अब 80s जो है, अब इनको हमने इसके मज़ीद जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, सो 80s जो है वो 40s उसका जो है वो स्मॉल यूनिट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 80s आपके पास प्रोकैरियोट में जो है उसका ये इस तरह वाला स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास स्मॉल सब यूनिट हो गया, उसके बाद दूसरा है लार्ज सब यूनिट। तो ये आपके पास स्मॉल जो है ये स्मॉल यूनिट हो गया, तो ये आपके पास 40s के इक्वल होता है, और ये आपके पास 60s है। ठीक है, ये एवरेज हो गया, ये आपके पास देखिए इन दोनों को मिलाएं तो ये 100 बनता है, लेकिन ये आपके पास एवरेज रेट आता है। ठीक है, एवरेज हमने इसको 80 किया हुआ है। सो ये जो 40s है इस चीज़ को भी आप नोट करो बच्चे, कि वन मॉलिक्यूल जो है इसमें हमारे पास होता है ऑफ 18s। ठीक है, यानी इसमें 14s के अब आगे फर्दर कंपोजिशन बता रहे हैं कि 14s जो है यानी स्मॉल सब यूनिट है 80s का, उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ 18s, तो इसमें 18s से बना है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 18s का राइबोसोमल आरएनए है, और 30 पार्टिकल्स हैं इसके प्रोटीन के, ये 30 प्रोटीन्स हैं इसमें, जिनको हमने रैंकिंग में रखा है, लाइक S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन अप टू S3। सो जो 40s है इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो 18s है, उसका साइज़ ये है, और साथ में 30 प्रोटीन्स हैं। इसी तरह जो लार्ज सब यूनिट है जो जिसको हम कहते हैं 60s सॉरी, तो इस 60s में हमारे पास होते 3 टाइप ऑफ आरएनए मौजूद हैं। सो 28s का हो गया एक, दूसरा है हमारे पास 5.8s एंड थर्ड है 5s। ठीक है, सो इसमें 40 प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको हमने इस तरह रेंज दिया है L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन अप टू L40। राइट, सो हमारे पास ये दो, यहाँ वंस अगेन आप लोग चेक कर सकते हो बच्चे कि ये जो दो सब यूनिट्स हैं। ठीक है, जे स्टूडेंट्स यहाँ ये चीज़ नोट करनी है, आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आयंस जो हैं वो हेल्प करते हैं इन ज्वाइनिंग दीज टू सब यूनिट्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ सॉल्ट बॉन्ड भी आता है, मैग्नीशियम आयंस भी आता है। ठीक है, सो यहाँ इसके चैनल्स हो गए। नाउ 70s जो है हमारे पास कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में है। तो इसके भी हमारे पास देखिए 70s के दो सब यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है 30s, एंड जो लार्जर है उसको हम कहते हैं 50s। नाउ टूवर्ड द स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज पोलिसोम।
अब पोलिसोम से पहले यहाँ देख लें कि ये स्ट्रक्चर होगी, इसको हम कहते हैं पोलिसोम। सो मैनी राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं इस मैसेंजर आरएनए के साथ। अब मैसेंजर आरएनए आपके पास जब न्यूक्लियोलस में बनता है, यानी न्यूक्लियस में बनेगा, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए वो निकलेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में आपके पास ये राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो ये इनके साथ अटैच हो जाएंगे। सो बहुत सारे राइबोसोम्स जब आपके पास एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और ये सारे राइबोसोम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बना रहे हैं हेयर प्रोटीन ये क्या बना रहे हैं? हेयर प्रोटीन। तो यहाँ हमारे पास ये सारे सीक्वेंसेस किसके होंगे? हेयर प्रोटीन के, ठीक है। तो जब ये इनका एक जो टारगेट है कितना हेयर प्रोटीन बनाना है, जो कि इंस्ट्रक्शन इनको न्यूक्लियस से मिल चुका है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए ने दे दिया कि इतना बनाना है, तो जब तक वो नहीं बनेगा ये आपके पास प्रोसेस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास राइबोसोम्स अटैच होते जाएंगे एंड वो बनाएंगे, लेकिन वो एक ही प्रोटीन हो, ये नहीं है कि वो यहाँ एक प्रोटीन आ गया दूसरा प्रोटीन आ गया, तो ये हर एक अपना ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैनी राइबोसोम्स अटैच विद दिस मैसेंजर आरएनए एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज नोन एज पोलीसोम। सो एज द वर्ड इंडिकेट, पोली मीन मैनी, सोम मीन बॉडी, इसको हम पोली राइबोसोम्स भी कहते हैं कि बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो अटैच हो गए, ठीक है। तो स्मॉल सब यूनिट जो हमारे पास है वो अटैचमेंट करता है, ठीक है। ये जो स्मॉल सब यूनिट है ना, ये अटैचमेंट करता है राइबोसोम की, ठीक है, विद मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और इस तरह हमारे पास सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है, और वेरी लेस टाइम, मतलब कम टाइम में आपके पास ये इजीली बनता है, राइट। नाउ फंक्शन ऑफ हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका भी एक मार्क होता है। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है और आप अगर ये नहीं लिखते तो कटिंग हो जाती है। तो फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। पेपर में आता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है, तो आपने बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस है, राइट। काइंडली शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कंप्लीटली वॉच करें वीडियो को टिल दी एंड, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका रहे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप मोर वीडियोज़ जो हैं हमारी देख सकें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।